बीमार की आदत की दुआ इन हिंदी और इसका तर्जुमा आज हम आपको बताएंगे। जब आप किसी बीमार रिश्तेदार, पड़ोसी या किसी अहल खाना को देखने जाए तो आप भी इस मसनून तरीके को अपनाएं, जिससे आपको सवाब भी मिलेगा और साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी जिंदा होगी। सबसे पहले बीमार की आदत की दुआ इन हिंदी और अरबी के में तर्जुमा के साथ यहाँ हम आपको बता देते हैं। उसके बाद आयादत की सही तरीका बताएंगे। तर्जुमा कुछ हर्ज नहीं, इंशाअल्लाह ये बीमारी तुमको गुनाहों से पाक करेगी। तर्जुमा मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ जो बड़ा है और बड़े अर्श का रब है कि तुझे शिफा दे। क्या जब हम किसी बीमार को देखने जाते हैं तो उसके लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मसनून तरीका बताया है? जी बिल्कुल। जब आप किसी बीमार की आयादत करने के लिए जाएं तो सुन्नत पर अमल करें के एतबार से जाएं, ना कि दुनिया के दिखावे या एहसान जतलाने के लिए। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमार की आयादत करने जाते तो उसके पास ज़्यादा वक्त ना ठहराते और जितनी देर मरीज पास बैठे थे तब तक उसके लिए शिफा की दुआ करते। एक रिवायत में लिखा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मरीज की आयादत की गोया उसने अल्लाह की आयादत की। मेहरबान है कि अगर हम एक नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा अता करते हैं। इस तरह जब आप किसी बीमार को देखने जाते हैं तो अल्लाह ताला इस पर भी नेकी अता करता है, क्योंकि ये नेक काम करना हुकूकुल इबादत में आता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।